गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल के एनालिसिस टूल। कुछ एनालिसिस टूल्स हैं उसके बारे में सीखेंगे, जिसमें एक एनालिसिस टूल आता है व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल। ये एनालिसिस टूल में इस एनालिसिस टूल में चार अलग अलग तरीके के आपको टूल्स मिलते हैं। पहला है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा है गोल सिक, तीसरा है डेटा टेबल एंड लास्ट वन इज सॉल्वर। इस वीडियो में हम ये दो सिनेरियोज़ को कंप्लीट करेंगे, सिनेरियो मैनेजर एंड गोल सिक। अगले वीडियो में डेटा टेबल और सॉल्वर को कंप्लीट किया जाएगा। आते हैं एक्सेल सीट पे। हमने एक प्रोडक्ट डिटेल बना रखा है। सपोज़ कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उसे हम सेल करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स कुछ दिया हुआ है। तो ये डिटेल्स फिल करने से पहले कैसे फिल किया गया ये समझा देता हूँ मैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ, कैसे किया गया है इस चीज़ को देखते हैं। सपोज़ कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसका प्राइस हमने रखा है 30 रुपीज़। 30 रुपये में हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसकी क्वांटिटी, सपोज़ हम उसकी क्वांटिटी रखते हैं 100 क्वांटिटीज़ हमने 30 रुपीज़ के रेस्पेक्ट में बेचा है। तो टोटल हमारा इनकम क्या हो जाएगा? टोटल इनकम के लिए फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम या तो प्लस साइन का यूज़ करते हैं, नहीं तो इक्वल टू साइन का। बोथ केसेस में आपका फॉर्मूला करेक्ट है। इस सेल को सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रिक साइन दीजिए और फिर इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, प्रेस एंटर। ये आपका टोटल इनकम आ गया। अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल इनकम है उसका 10% ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता है। तो क्या करेंगे, प्लस साइन, मतलब कोई भी फार्मूला लिखने से पहले प्लस या इक्वल टू, तो प्लस से चालू कर रहे हैं। 10%, तो यहाँ लिखा 10, परसेंटेज का साइन दिया, मल्टीप्लाइड दिस। ये 10% हमें निकाल के दे देगा इसका। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 300 आ गया। 300 हमने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दिया। अब पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने में हमें कितना कॉस्ट आता है। सपोज हमें 20 रुपीज़ एक यूनिट को बनाने में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 20 हमने डाल दिया। अब हमारा प्रोडक्ट में, इस पूरे प्रोडक्ट में बनाने में कितना कॉस्ट आया टोटल? तो देखिए हमने 20 रुपीज़ के हिसाब से टोटल कितना प्रोडक्ट बनाया था, 100, जो कि क्वांटिटी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया। प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी तो इसी में ऐड होगा। तो हमने इसे ऐड किया और एंटर को प्रेस करेंगे, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया। अब लास्ट है हमारा प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया? तो ये जो टोटल इनकम है हमारा, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, माइनस ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। यानी टोटल हमने इस सिनेरियो में 700 प्रॉफिट बनाया है। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है जो कि है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, हम लोग अलग अलग सिनेरियोज को बनाते हैं। सपोज हमारे पास 2-3 क्लाइंट्स हैं और हम उसे अलग अलग क्वांटिटीज़ अलग अलग रेट पे देते हैं, तो हमें क्या प्रॉफिट जनरेट होगा वो हमें इस टूल से आसानी से मिल जाएगा। अब सिनेरियो मैनेजर पे जाने के लिए डेटा मेनू बार पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, व्हाट इफ एनालिसिस। ये इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ये हम एक सिनेरियो को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा पहला सिनेरियो है। सपोज हमारा एक पहला क्लाइंट है जिसका नाम है ABC। उसे हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिनेरियो नेम दे दिया, हमने ABC कर दिया, ये पहचानने के लिए कि हाँ ये ABC क्लाइंट का है। अब ये दूसरा कॉलम आता है चेंजिंग सेल्स। हम किस किस सेल को चेंज करने वाले हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों सेल, प्राइस और क्वांटिटी, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कुछ कमेंट डालना चाहते हैं तो कमेंट भी डाल सकते हैं ABC के रिगार्डिंग, आप ज़्यादा समझने में आपको आसानी होगी। ओके, अब ये हमारा सिनेरियो बन गया। अब ये पूछ रहा है क्या कि B2, ये देखिए B2 में क्या है, प्राइस। इस ABC को किस प्राइस पे आप दे रहे हैं। सपोज
आप इसे 28 रुपीज़ में आप प्रोडक्ट इसे सेल कर रहे हैं और ये क्वांटिटी आपके पास से लेके जा रहा है 500 क्वांटिटीज़ लेके जा रहा है। ठीक, तो आप इसे ओके, ये हमारा पहला सिनेरियो ऐड हो गया। सपोज अब दूसरा हमारे पास एक और क्लाइंट है XYZ, चेंजिंग सेल वही होगा B2 और B3 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको हम दे रहे हैं 30 के ही रेंज पे, 30 के रेंज पे दे रहे हैं और ये 400 क्वांटिटीज़ को लेके जा रहा है। ये दो हमारे पास क्लाइंट्स हैं। सपोज एक और हम ऐड कर लेते हैं, PQR, एक और क्लाइंट है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। इसे हम दे रहे हैं 32 रुपीज़ में और ये 50 क्वांटिटीज़ आपके पास से लेके जाएगा। ये टोटल सिनेरियोज आपने ऐड कर दिए। अब किसी भी सिनेरियो को आप सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पे शो बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको बता देगा कि आप प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं। ABC को आपने 28 रुपीज़ के हिसाब से 500 क्वांटिटीज़ दी, टोटल आपने प्रॉफिट जनरेट किया 2600। XYZ को सेलेक्ट करेंगे, शो बटन पे क्लिक करेंगे, आपने इसे 30 रुपीज़ के हिसाब से 400 क्वांटिटीज़ आपने दी और टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट किया 2800 रुपीज़। एंड PQR को सेलेक्ट करके शो बटन पे क्लिक करेंगे, इसे आपने 32 रुपीज़ के रेट पे आपने 50 क्वांटिटीज़ दी और आपने प्रॉफिट जनरेट किया 440। तो ये है आपका सिनेरियो मैनेजर। ये आपको सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज को कंपेयर करने में आपका हेल्प करता है। अब देखने की बात है, क्या सारे सिनेरियोज को एक साथ देखा जा सकता है? एकदम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक समरी बटन है, समरी बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक नया टेबल आपको बना करके दे देगा। ये एक नया टैब बना करके आपको इसने दे दिया और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि 32 रुपीज़ के रेट पे 50 क्वांटिटीज़ हमने दिया तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया, ये आपको एक समरी फॉर्म में दे दिया, जो कि बहुत ही आसान होता है कैलकुलेट करने में और एनालाइज करने में। तो ये था आपका सिनेरियो मैनेजर। क्या सिनेरियोज जो हमने बना लिया उसे डिलीट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, देखिए सारे सिनेरियोज यहाँ पे हैं। आप एक एक को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पे, एडिट भी किया जा सकता है, आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। जैसे एडिट करेंगे तो ये देखिए सारे ऑप्शंस फिर से आ गए, कौन सा चेंज करना है आप इसे एडिट कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, ये डिलीट होता चला जाएगा। तो ये था हमारा सिनेरियो मैनेजर। अब दूसरा है गोल सिक। सिनेरियो मैनेजर और गोल सिक में डिफरेंस क्या है? सिनेरियो मैनेजर में क्या है कि हमें गोल के बारे में पता नहीं है, हमें इस प्रॉफिट के बारे में पता नहीं, हम इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं और वो हमें प्रॉफिट निकाल करके दिखाता है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब गोल सिक क्या है कि हमें गोल पता है, मुझे प्रॉफिट इतना जनरेट करना है तो हम क्या करें, ये चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे, फिर से डेटा मेन्यू में यहाँ पे जाएंगे हम गोल सिक में। गोल सिक में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं सेट सेल। यहाँ पे हम सेट करेंगे कि कौन सा सेल को में आपको चेंजेस करना है। जैसे कि हम प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं, सॉरी प्राइस नहीं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट जनरेट करना है एक्चुअली। तो हमें प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉफिट सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये दे देंगे कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। सपोज मुझे 5000 चाहिए, यहाँ हमने 5000 पुट कर दिया। तो 5000 पुट कर दिया और हमें कौन सा सेल को चेंज करके यहाँ पे 5000 जनरेट करना है। जैसे कि हमें क्वांटिटी को सेलेक्ट चेंज करके, मतलब क्वांटिटी बढ़ा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 5000 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेल को चेंज करना है, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। इस सेल को चेंज करके हमें 5000 प्रॉफिट जनरेट करना है। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको बता दिया।
आपको 32 रुपीज़ के रेट के हिसाब से आपको टोटल 568 प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे मिनिमम, तभी आप 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो ये था आपका गोल सेक। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि हमें मान लो 5,000 जनरेट करना है, तो हम जैसे क्या करते हैं, हीट एंड ट्राई मेथड यूज़ करते हैं। लाइक हम यहाँ पे करेंगे, अच्छा 200 क्वांटिटी अगर हम बेचते हैं तो कितना जनरेट होगा, अच्छा ये इतना जनरेट हो रहा है। 600 क्वांटिटीज़ अगर हम बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, 5,280। तो एग्जैक्ट आपको 5,000 जनरेट करना है तो कितना आप प्रोडक्ट बेचोगे आपको पता नहीं है। आप एक रैंडम फिगर डालोगे और आप कभी आगे कभी पीछे वैल्यूज़ को पाओगे अपना। लेकिन गोल से क्या है कि आपका गोल आपको मालूम है और आप उसके अकॉर्डिंग किस क्वांटिटी को चेंज करना है वो ऑटोमेटिकली चेंज करके दे देगा। आपको टारगेट आपको प्रोवाइड कर दे देगा कि इस तरीके से आप इस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज मैं अपना क्वांटिटी यहाँ पे रखना चाहता हूँ 400, ये 400 ही है, मैं 400 क्वांटिटी मेरे पास है और इस 400 क्वांटिटीज़ में मैं 5,000 रुपीज़ जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इफ में जाएंगे, गोल सेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, प्रॉफिट कौन सा जनरेट करना है, ये इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को लेके जाना है 5,000 पे। मैं 5,000 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। किस सेल को चेंज करके, मेरे पास 400 क्वांटिटीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो मुझे इसे चेंज नहीं करना है। मुझे क्या चेंज करना होगा, मुझे प्राइस चेंज करना होगा, मुझे प्राइस बढ़ाना होगा, तभी मैं प्रॉफिट को जनरेट कर पाऊँगा। तो प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो 400 क्वांटिटीज़ में मैं 5,000 कैसे अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं इसका प्राइस 36.11 यानी कि 36 रुपये 10 पैसे अगर मैं कर दूँ तो 5,000 रुपीज़ मैं जनरेट कर सकता हूँ ईजिली। तो ये था 2 टूल्स जो एनालिसिस में बहुत यूज़ होता है। हम लोग एनालिसिस में हमेशा यूज़ करते हैं। एक में हमें क्या होता है कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स को चेंज करके हमें गोल प्रोवाइड कराता है, जिसे हम सिनेरियो मैनेजर के नाम से जानते हैं। और दूसरा है गोल सीकर, जिसमें हमें गोल पता होता है और उस गोल को टारगेट करके हम रॉ फैक्ट्स को चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 टूल्स को सीखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।